आप देख ही रहे हैं कि फ्लैट में जगह बहुत छोटी सी है। अमेरिका से कल भैया का साला आने वाला है। वो एक अप्रवासी भारतीय है और इंडिया में पहली बार आ रहा है निवेश की संभावना तलाश करने। भैया जिस कारखाने में इंजीनियर है उसमें अगर निवेश का समझौता हो गया तो भैया के रुतबे में 4 चांद लग जाएगा। इसीलिए हम पहले उसका ख्याल रखना जरूरी समझ रहे हैं। रेवत बाबू का दुख किसी गुब्बारे की तरह फट पड़ा। इस घर में कुत्ता रह सकता है लेकिन मेरी बहन नहीं रह सकती। अरे जगह की कमी भी थी तो कहाँ होता मुझे, मैं बालकनी या कहीं भी फर्श पे सो जाता। फुआ का जो हुलिया है उससे अगर हम घर में एडजस्ट कर भी देते तो उसका प्रभाव अच्छा नहीं होता बाबूजी। ठीक कहा तुमने। अमेरिका से खुदा बनकर जो डॉलर का निवेश करने आ रहा है उसका इम्प्रेशन गांव की अनपढ़ गरीब औरत को तुम्हारे फुआ के रूप में देखकर अच्छा कैसे रह पाता। देख लो कहीं बाप के रूप में मुझे देखकर भी उसके निवेश का मूड खराब ना हो जाए। शुरू शुरू में जब रेवत फ्लैट में आए थे तो अक्सर उनका ध्यान ऊपर से नीचे गिरने पर चला जाता था। आज उन्हें लगा कि वे सचमुच आग तल्ले से ढकेल दिए गए। भागते हुए होटल पहुंचे मगर वहां दीदी नदारद थी। पता चला आधे घंटे में ही वो होटल छोड़कर चली गई। काटो तो खून नहीं, कहाँ गई होगी दीदी। उसके सिवा और कोई भी तो न था परिचित परिचित। जाड़ी की रात में फुटपाथ पर भी नहीं सोया जा सकता। आज वापसी के लिए भी कोई साधन नहीं। अचानक उनके माथे में जगन्नाथ का नाम कौन उठ गया। एक ऑटो लिया और पहुंच गए जगन्नाथ के घर। वहां उन्होंने देखा कि छोटे से अलाव के सामने दीदी को बिठाकर जगन्नाथ और उसकी घरवाली उनहार पूर्वक खाना खिला रहे हैं। हृदय भर आया रेवत बाबू का। एक गांव के होने के अलावा उनका कोई नहीं लगता था जगन्नाथ। फिर भी उनकी दीदी को कितना मान दे रहा है। दीदी ने उन्हें देखते ही खाना छोड़कर अपनी बाहें फैला दी और उसे गले लगा लिया। मुझे तो लगा कि अब अपने भाई रेवत से मेरी मुलाकात नहीं होगी। नए धान का चूड़ा भर ही और गन्ने का नया गुड़ लेकर आई हूँ। सोचा तो इन्हें जगन्नाथ के पास छोड़कर कल वापस चली जाऊंगी। रेवत फूट फूट कर रो पड़े। मुझे माफ कर देना दीदी, तुम्हारे साथ जो सलूक हुआ उसका गुनहगार मैं हूँ। दोनों भाई बहन बैठकर सुख दुख बतियाने लगे। कुछ ही देर बाद उन्हें रामवती और शामली का ख्याल आ गया। उन्होंने एक थाली में दीदी का लाया चूड़ा और गुड़ निकाला। 2-3 फांक चूड़ा खुद खाया और बाकी लेकर बाजू में स्थित गुहाल चले गए। रामवती एक खूंटे में बंधी थी और पास में ही शामली भी। उन्हें लगा कि 1-1.5 महीने में दोनों कुछ ज्यादा ही बूढ़ी हो गई। उन्होंने पुकारा, रामवती, शामली। शामली में कर